जुड़वा आत्मा या जुड़वा लोक ट्विन फ्लेम क्या है? हमने जुड़वा बच्चे सुने हैं जो माँ की कोख से जन्म लेते हैं, किंतु ये जुड़वा आत्मा नहीं होती, पर इनकी कुछ आदत या शक्ल एक जैसी होती हैं। मतलब ये शारीरिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं, मगर ये जुड़वा आत्मा के विषय से अलग हैं। जुड़वा आत्मा एक आत्मा के दो टुकड़े होती हैं, मतलब आधे आधे हिस्सों में बांटी होती हैं। ये कब होता है? जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, तब उसकी आत्मा आधे भाग में बट जाती है और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने आती हैं। ये आत्माएं कुछ खास किस्म की होती हैं। यह आत्मा अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती हैं। कहते हैं कि न जाने कितने जन्म से ये साथ होती हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। जब तक कि इनका कर्म खत्म न हो तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही इनकी जैसे ही दूसरी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करती हैं। इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी कहा गया है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिव नहीं, वैसे ही ये एक दूसरे के बिना एक नहीं। हम जैसे शिव शक्ति को अर्धनरेश्वर के रूप में देखते हैं, अक्सर इन्हें ऊर्जा के स्वरूप में देखा जाता है। इनको भी शिव शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का बायां भाग शक्ति यानी स्त्री का होता है और दायां भाग शिव का यानी पुरुष का। इन्हीं को हम ऊर्जा के स्तर रूप से जानते हैं और मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। परंतु इनके अंदर जो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती या फिर इनमें जो कमियां और इच्छाएं होती हैं, ये उन्हीं को पूरा करने आते हैं। मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं, अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। कैसे और क्यों होता है इनका जन्म? जब एक आत्मा को अगर मोक्ष पाना हो या उसके कर्म पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आके वापस वही जाना हो जहां से वो आई है और कर्म खत्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद से ये जन्म लेती है, तब उस दौरान एक आत्मा दूसरे हिस्से में बट जाती है। ये एक तो साथ में जन्म लेती है, मगर अलग अलग घर या जाति में या फिर आगे पीछे जन्म लेती हैं। ये देवदूत की श्रेणी में आते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। भगवान जब किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर संतुलन के लिए कोई बड़ा काम करना होता है, तब ये आत्माएं जन्म लेती हैं।